ओम इति। प्रिय विद्यार्थियों, किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रथम कारिका का कल हमने अध्ययन किया, आपको समझाया। पहली कारिका जो मंगलाचरण में वस्तु निर्देश भी है, एक वनेचर जिसको युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था दुर्योधन की समस्त जानकारी जुटाने के लिए कि उसका धर्म अर्थ काम, उसके उपाय चतुष्ट सामदान दंड भेद और राजनीतिक उसके सभी नीतियों में कौन सी नीतियाँ विशेष फलित हो रही हैं, क्या योजनाएं हैं। इस प्रकार वनेचर समस्त जानकारी जुटा करके द्वैत वन में जहाँ पांडव रह रहे थे, अपने वनवास को भुगत रहे थे, वहाँ पर आकर के उपस्थित होता है और अपनी बात कहता है। किंतु यहाँ प्रारंभिक 5 कारिकाओं में 5 श्लोकों में वनेचर का चरित्र वर्णित है। पहले श्लोक में हमने पढ़ा कि वनेचर आया और जिसको किसने नियुक्त किया था, युधिष्ठिर। इस प्रकार का एक मंगलाचरण है, श्री शब्द से प्रारंभ है। महाकवि भारवी प्रणीतम महाकिरातार्जुनीय महाकवि जो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है। भारवे अर्थ गौरवम, नारियल के जो फल होता है नारियल का, वैसी शब्द शैली है। ऊपर से रुक्ष है लेकिन अंदर से कोमल है, मृदु है, मीठी है, भारवी की शैली। दूसरी हमारे सामने जो दूसरा श्लोक दिख रहा है फलक पर, देखें, वंशज छंद में किरातार्जुनीय महाकाव्य प्रथम सर्ग का दूसरा श्लोक। कृत प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। यहीं से इस श्लोक से ही हमें दर्शन हो जाते हैं भारवी की शैली के, कि महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य में क्या स्थान रखते हैं। पहले इस श्लोक का पदच्छेद कर लेते हैं। कृत प्रणामस्य महीभुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथे तस्य मनः न हि प्रियं प्रवक्तुम् इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। केवल 2 जगह हमें करना है, एक तो मनो को मनः कर देना है और प्रवक्तुम इच्छन्ति को करेंगे प्रवक्तुम इच्छन्ति। सब पद अलग अलग ही हैं। अब इनका शब्दार्थ देखते हैं, एक एक शब्द का। कम कारिकाएं हैं इसलिए 46 कारिकाएं 2 भागों में हैं, तीसरी और चौथी इकाई में, इसलिए एक एक शब्द पर विद्यार्थी ध्यान दें, शब्दार्थ देखें, उसकी व्युत्पत्ति देखें और अर्थगौरव को देखें, भारवी के संदेश को देखें, हर श्लोक के मैसेज को देखें, मजा आएगा। श्लोक परीक्षा के लिए ही उपयोग नहीं है, जीवन के लिए भी उपयोगी है। ये नीतियाँ, ये संदेश हमारे खुद के जीवन के लिए भी फलीभूत हो सकते हैं। कैसे, देखते हैं। कृत प्रणामस्य, कृत प्रणाम, देखो कृत शब्द आ जाता है तो वह क्रिया भूतकालिक, प्रणाम करने के बाद, प्रणाम करने के अनंतर। कृणात् कृत प्रणामस्य, किसने प्रणाम किया हुआ मालूम है? वनेचर ने। किसको? युधिष्ठिर को। तो वनेचर द्वारा युधिष्ठिर को प्रणाम करने के अनंतर महिम, मही इति धरती, और द्वितीय को चले महिम, धरती के बारे में, धरती वहाँ की कुरु जनपद की धरती को, राज्य को। महीभुजे, महीभुज ये शब्द राजा के लिए आता है कि मही का भोग करने वाला। चतुर्थी एकवचन बनेगा महीभुजे, क्योंकि युधिष्ठिर को दिया जा रहा था युवराज का पद, दिया भी गया था आधा, दुर्योधन ने छीन लिया कपट से। तो महीभुजे, यहाँ महीभुज शब्द आया है किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए। महीभुजे, उस युधिष्ठिर के लिए, जीताम, जीती हुई, महिम, पृथ्वी, सपत्नेन, सपत्नेन इति, यहाँ सपत्नेन अर्थ आएगा शत्रु, सपत्न, शत्रु द्वारा। शत्रु कौन है? पांडवों का के साथ जिसने बहुत बड़ी दुश्मनी की है, भाई होकर भी दुर्योधन। दुर्योधन के द्वारा
जीती गई उस महिम पृथ्वी के विषय में, उस राज्य के विषय में अनीति से, कुनीति से हथियाए गए, जीते गए महिम धरती के विषय में, कुरु प्रदेश के राज्य के विषय में निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए। अब वो आया ना वनेचर, तो वनेचर कहने वाला है तो दुर्योधन द्वारा छल कपट से शत्रु उस दुर्योधन के द्वारा जीती गई पृथ्वी, कुरु प्रदेश के उस राज्य के बारे में जानकारी देते हुए, निवेदन करते हुए, न विव्यथे, व्यथित नहीं हुआ, तस्य उसका मन। ठीक है, यहाँ पर कोमा लग गया। ये श्लोक 2 वाक्यों में आएगा। पहला वाक्य समाप्त होगा जहाँ पर भी, हालांकि पंक्ति पूरी नहीं, प्रियम तक है श्लोक की दृष्टि से, छंद की दृष्टि से। छंद पूर्ति के लिए हम नहीं प्रियम तक कहेंगे, लेकिन अर्थ की दृष्टि से न विव्यथे तस्य मनः, तस्य मनः न विव्यथे, यहाँ पहला वाक्य समाप्त हो गया। उसका मन व्यथित नहीं हुआ, उसका मन उद्विग्न नहीं हुआ कि मैं काम कर रहा हूँ युधिष्ठिर का और प्रशंसा कर रहा हूँ दुर्योधन की। ये कैसे संभव है? हमें पता भी होना चाहिए कि यदि अपने राजा के सामने हम दुश्मन राजा की तारीफ करेंगे तो गुस्से में आकर के वध भी कर देता है, क्योंकि ये भी है इतिहास में, इतिहास साक्षी है। ऐसे में जो दूत होते हैं वो झूठ का सहारा लेते हैं, झूठी बातें कह करके अपने राजा को प्रसन्न कर लेते हैं। लेकिन यहाँ वनेचर की प्रशंसा की गई है कि वनेचर ने ऐसा कोई झूठ, ऐसा कोई असत्य नहीं कहा। शत्रु दुर्योधन द्वारा जीते गए उस कुरु प्रदेश के राज्य के विषय में कहते हुए, निवेदन करते हुए उसका मन जरा भी विचलित नहीं हुआ। ठीक है, ये अन्वय हो गया। यह अब दूसरा वाक्य कौन सा है? मनो के बाद, नहीं प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेशिनः। न, नहीं, ही मने क्योंकि हितेशिनः, हितेशी होते हैं जो सच्चे हित चाहने वाले, हितेशी लोग, वो कभी भी प्रिय प्रवक्तुम मृषा न इच्छन्ति, प्रिय बोलने के लिए कभी झूठ नहीं चाहते हैं, झूठ का सहारा नहीं लेते। कितनी बड़ी बात है, कितनी महान बात है। छोटी सी सुक्ति में आ गई है, गागर में सागर की तरह। यह है महाकवि भारवी का अर्थ गौरव। यहीं से प्रारंभ हो गया, दूसरे श्लोक से शुरू हो गया है। विद्यार्थी ध्यान दें, भारवी प्रसिद्ध है अपने अर्थ गौरव के लिए, तो इस प्रकार के श्लोक याद करें और जहाँ भी अर्थ गौरव का प्रश्न आए 15 अंकों का, तो इस प्रकार के श्लोकों को या सूक्तियों को लिखें। तब गद्य का जो वैशिष्ट्य है वो पद्य से आता है, भाषा में प्रवाह काव्य से आता है, पद्य से आता है। तो उस वनेचर का मन विचलित नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, क्षुब्ध नहीं हुआ, क्योंकि जो हितैषी होते हैं वो प्रियम प्रवक्तुम, प्रियम प्रिय बोलने के लिए, जब वो प्रिय बोलना चाहते हैं, जिसके अधीन है, जिसकी रोटी खा रहे हैं, जिसका फर्ज निभा रहे हैं, तो फिर वो मृषा न इच्छन्ति। मृषा न इच्छन्ति मतलब, मृषा का तात्पर्य झूठ नहीं चाहते, उसको खुश करने के लिए। प्रिय बोलोगे तो खुश होता है, संसार का स्वभाव है कि बड़ाई करने वाली बातों से संसार खुश हो जाता है। प्रशंसा करो, उसके मन को ठेस लगे, चोट लगे ऐसे वचन, जबकि वो हितकारी होते हैं, तो व्यक्ति को बुरे लगते हैं और मरने मारने पर उतर हो जाता है व्यक्ति। ध्यान दें कि प्रिय बोलने की इच्छा से कभी भी झूठ का सहारा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। वनेचर के चरित्र से आने वाली पहली शिक्षा है कि सच्चे हितैषी होते हैं, जो हितैषिणः, हितैषिणः, यहाँ वृद्धि संधि हो रही, हितैषिणः, ऐषिणः मतलब चाहने वाले, हित चाहने वाले, हितैषी होते हैं, हितैषु होते हैं। कभी भी झूठ, बात कुछ और है और झूठ कह दिया। इतिहास की बात आती है तो मुझे यहाँ छोटी सी बात, ये कैसे होता है, तो 1757 का जो
प्लासी का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों ने भारत में एंट्री कैसे की, उसका एक जीता जागता ज्वलंत उदाहरण है प्लासी का युद्ध। बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, अंग्रेजों ने उसको घेर लिया। वो ताकतवर था सिराजुद्दौला बंगाल का, लेकिन यदि उसका मंत्री, उसका मुख्य सेनापति जिसका नाम था मीर जाफ़र ने अगर सच्चे हितैषी का रोल निभाया होता तो सिराजुद्दौला जीत जाता, अंग्रेज नहीं आते भारत में, अंग्रेजी शासन स्थापित नहीं हो पाता। लेकिन 1757 के प्लासी के युद्ध में इसी प्रकार के झूठ का सहारा लेकर के मीर जाफ़र ने गद्दारी की और सिराजुद्दौला हार गया और उसको मौत के घाट उतार दिया गया और भारत में ब्रिटिश रूल यहाँ से शुरू हुआ 1757 से। विद्यार्थियों, इतिहास भी पढ़ने का विषय है, ध्यान रहना चाहिए। तो इसी झूठ का सहारा लेकर के सत्य बोला होता तो सिराजुद्दौला को पता होता, लेकिन गद्दारी करके ऊपर से तो मीर जाफ़र ऐसे जैसे सिराजुद्दौला का ही खास हो, लेकिन अंदर से उसने अंग्रेजों से संधि कर ली, उसमें मिल गया और सिराजुद्दौला समझ रहा था कि ये मेरा है। बंगाल परास्त हुआ, भारत में गुलामी का दौर शुरू हो गया। फिर क्या होता है हम सबको मालूम है। इसलिए सभी का यहाँ कर्तव्य है कि हम केवल हितैषी का मतलब मित्रता ही नहीं, हित चाहने वाला सखा भी हो सकता है, हित चाहने वाला पिता भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, संबंधी भी हो सकता है, पड़ोसी भी हो सकता है, नागरिक भी हो सकता है, गांव का, शहर का, देश का, समाज का हर व्यक्ति हितैषी जो हित चाहता है, वो सामने वालों को खुश करने के लिए झूठ का सहारा नहीं ले। ये महाकवि भारवी का महान संदेश है जो विद्यार्थियों को आत्मसात करना चाहिए। एक बार श्लोक को आपको दिखा देता हूँ, इसकी व्याख्या आप नोट करें। ये इसका इस प्रथम सर्ग के वनेचर कथन भाग में युधिष्ठिर द्वारा नियुक्त वनेचर दुर्योधन के वृत्तांत को जानकर द्वैतवर्ण पुनः अपने स्वामी की सेवा में उपस्थित होता है। संदर्भ क्रम में दुर्योधन की समृद्धि और वैभव से जुड़े समाचार को स्वामी युधिष्ठिर के सम्मुख कहता है। यद्यपि समाचार शुभ नहीं था, बिल्कुल थे, प्रशंसा किसकी है, दुर्योधन की है ना, फिर भी स्वामी का हितैषी होने कारण वह समाचार को कहने से रुकता नहीं है। प्रस्तुत पद्य विवाह के भारवी ने वनेचर के इसी स्वच्छ भाव को व्यक्त किया है, बहुत जरूरी है। ये इसका अन्वय आप देख रहे हैं। यह अन्वय, अनुवाद, उसके बाद असत्य प्रिय, इसको असत्य प्रिय बात कहते हैं, ये भी देखते हैं। असत्य प्रिय बात, इसको मृषा प्रियम ये भी कह सकते हैं, मृषा प्रियम, क्योंकि सत्य तो हमेशा कड़वा होता है ना, सत्य मीठा कैसे हो सकता है। तो सच्चे हितैषी होते हैं वो असत्य प्रिय कहने के इच्छुक नहीं होते हैं। ये व्याख्या देखें। भारवी अर्थ गौरव में क्या है, वही बात है। राजप्रसाद की गोपनीय बातें, गुप्त नीति हेतु कुशल गुप्तचरों का होना आवश्यक है, और गुप्तचर्यों में चातुर्य, स्फूर्ति, स्वामी को सत्य कहना, ठीक प्रकार से अनुमान कर सकना है, 4 गुण होना जरूरी है। ये कहना चाहिए जब जब जो भी घटित हो रहा है राजा को कहना जरूरी है। और व्याकरण की दृष्टि से आप देखें, ठीक है। अलंकार में यहाँ वनेचर का मन अप्रिय सत्य कहने में नहीं हिचकिचाया, तो ये अर्थांतर न्यास है ही। चौथी पंक्ति में सुक्ति आती है, सुक्ति जहाँ भी सुक्ति आएगी वहाँ अर्थांतर न्यास होगा। इस प्रकार ये पहला श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोज़ हम एक एक श्लोक ही पढ़ा पाएंगे आपको।